अफरोज़ मलिक जी, डेली पेट्रोल के रेट बढ़ते जा रहे हैं। मुंबई में 97 और 100 रुपये के भी पार हो चुका है पेट्रोल की रेट। तो पब्लिक के लिए क्या कहना है आप लोगों को? अगर ये भाव बढ़ रहे हैं तो आखिर में इसकी जो कीमत चुकानी पड़ेगी वो कंज्यूमर को चुकानी पड़ेगी, जो एक आम जनता है जिसके पास पैसे की कमी है, नौकरी नहीं है, दूसरी तरफ महंगाई आसमान पर है, टैक्स पे टैक्स सरकार बढ़ाती जा रही है। तो पेट्रोल की जो कीमत का जो मेन असर भोगने वाली है, जो उनकी तकलीफ उठाने वाली है, वो आम जनता है। क्योंकि अगर पेट्रोल का भाव बढ़ता है तो ट्रांसपोर्टर अपना ट्रांसपोर्ट का रेट बढ़ा देता है, फॉरेन जो सब्जी वाले हैं वो अपना रेट बढ़ा देते हैं। सबको मालूम है कि भाई महंगा डीजल पेट्रोल महंगा होगा तो ऑटोमेटिक सब चीज़ें महंगी होगी। मगर जिस तरह से सरकार इसको लगातार पेट्रोल का भाव बढ़ा रही है और बिल्कुल उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है कि देश में विपक्ष है नहीं, और अगर कहीं विपक्ष नजर आता है तो उस जगह नजर आता है जहां पे कोई भी इलेक्शन होने वाला है। उसके अलावा विपक्ष बिल्कुल शांत बैठा हुआ है, और मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस देश की जो मेन रीढ़ की हड्डी मानी जाती थी वो विपक्ष माना जाता था। जब यही बीजेपी सरकार जब विपक्ष में थी तो 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया बढ़ने पर ऐसा माहौल बनाती थी कि ऐसे देश बिल्कुल दिवालियापन के कगार पर पहुंच जाएगा। और यही मोदी जी हैं जो लगातार बताते थे, जब मुख्यमंत्री थे तो देश को कैसे आग चलाना है बताते थे, मगर आज उनको भी लकवा मार गया है। और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, महंगाई के ऊपर उनके बड़े बड़े प्रवचन हुआ करते थे, आज उनको उन लोग सब खामोश हैं। जो लोग चूड़ियां भेज रहे थे, जो लोग मनमोहन सिंह जी को जो उस वक्त सत्ता में थे उनको लान तान कह रहे थे, वो लोग बिल्कुल आज खामोश हैं और तमाशाई बने देख रहे हैं। और कुछ भक्त तरह के लोग हैं जो अभी भी कह रहे हैं कि देश के हित के लिए पेट्रोल का दाम बढ़ाना जरूरी था। तो क्या देश क्या इसके पहले जो महंगाई बढ़ती थी तो क्या आपके बोलने के हिसाब से क्या नेता लोग उसको पैसा खा लेते थे? अगर उस वक्त महंगाई डायन थी तो आज भी डायन होनी चाहिए। आज महंगाई की जो मार है वो आम जनता बुरी तरह त्रस्त है, कोई बोलने को तैयार नहीं। और सबसे बड़ी बात है, जिस तरह से देश का माहौल है, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी जैसा माहौल है। अगर कोई समाज कार्यकर्ता बोलना चाहता है तो उसके ऊपर कोई भी एक्ट लगा, यूएपीए लगा के उनको बंद किया जाता है, तरह तरह से तकलीफें दी जाती है। अगर कोई आंदोलन करता है तो उसके ऊपर अभी हम लोग ही के ऊपर लगातार उन्होंने कितने सारे केस डाले हुए हैं, कितने सारे हमको नोटिस भेज रहे हैं, और हमको बॉन्ड लेने की तैयारी है कि 2 साल तक आप कोई भी धरना नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ बिल्कुल अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी का माहौल है। और ये सारी जो महंगाई है और ये जो सत्ता जिस तरह चल रही है उसका आम जनता को ही पूरी कीमत चुकानी है, और उसका विपक्ष भी उसका जिम्मेदार है। आम जनता को इस वक्त क्या करना चाहिए? आम जनता को इस वक्त जिस तरह से हम लोग अपने हक के लिए और अपनी 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 जो ज़रूरियात के लिए सड़कों पर उतरना चाहिए, और ये बिल्कुल भूल के उतरना चाहिए कि पार्टी कौन सी है। जिस पार्टी ने महंगाई बढ़ाया, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे ये बीजेपी रही हो, चाहे कोई भी पार्टी रही हो, आम जनता को चाहिए कि महंगाई के खिलाफ हमेशा यूनाइटेड होकर, बिना जाति धर्म, बिना किसी प्रांतवाद के, ये सब सोच के उनको चाहिए कि सरकारों पर दबाव बनाए, और जो हमारे लोकल नेता हैं, हमारे यहाँ एमपी जो हैं, हमारे इधर जो एमएलए हैं, उनका घेराव करें कि वो मजबूर हो जाएं असेंबली में और पार्लियामेंट में हमारे तरफ से महंगाई के खिलाफ बोलने के लिए। और जो महंगाई के खिलाफ ना बोले उसका हमेशा लगातार घेराव करें। और इसके अलावा अब जनता के पास कोई विकल्प नहीं है, और जनता के पास अब कोई पर्याय नहीं है। और अगर जनता ने अगर इस तरह का कोई एक्शन नहीं लिया तो मुझे ऐसा लगता है कि महंगाई में जनता को मरना ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि जिसमें आम जनता मारी जाएगी। कोरोना काल से अब भी देश सुधरता हुआ दिख रहा था, लेकिन अभी महंगाई बढ़ने के बाद फिर से कोरोना के केसेस लाए जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये सिर्फ महंगाई को छुपाने के लिए बताया जा रहा है। नहीं, मैं तो जिसकी बात की जानकारी नहीं रखता हूं, मगर मुझे भी इस तरह का लगता है कि कोरोना का जिस तरह से सरकार ने एक पैटर्न अपना रखा है कि जब वो घिर जाती है तो कोई एक इस तरह का मुद्दा पेश कर देती है कि लोग उसी में बच के रह जाएं। जैसे कि एनआरसी सीए का मुद्दा रखा, उसके बाद उन्होंने दिल्ली में दंगा कराया, अब वो बिहार की तरफ इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। अब वो जिस तरह से कोरोना का, मुझे तो नहीं कभी लगा कि कोरोना इतना ज़्यादा इफेक्टेड है कि देश की जनता को इस तरह से मजबूर किया जाए और इस तरह डराया जाए। तो इसमें दो वजह हो सकती है कि भाई टीके लगवाने के लिए लोग फटाफट तैयार हो जाएं, या ऐसी वजह हो सकती है कि लोग कोरोना का एक माहौल बनाया जाए तो कोई लोग यूनाइट कहीं पे धरना न दे सके। जैसी तरह से सरकार ने एक गाइडलाइन जारी किया कि 50 से ज़्यादा लोग नहीं जमा हो सकते हैं। तो वो इसके पहले भी इसी कोरोना के बहाने से कई जगह, जब इलेक्शन हो रहा था, बिहार में इलेक्शन हो रहा था, जब लाखों की रैलियां की जा रही थी तो हजारों लोग की भीड़ जमा थी, तब कोरोना कोई दिक्कत नहीं था। तब जब पॉलिटिकल जो इवेंट होते हैं उसमें कोरोना की कोई दिक्कत नहीं, चाहे जितनी भीड़ जमा हो। जब मोदी जी भाषण देते घूम रहे थे, जब बिहार, अब भी बंगाल में भाषण दिया जा रहा है, तब कोरोना कोई इफेक्ट नहीं नजर आ रहा। मगर अब ना, जिस तरह से महंगाई बढ़ी और महंगाई बढ़ाया जा रहा है, तो इस तरह से एक मोमेंट, वो एक कानून बना दिया गया है कि 50 से ज्यादा लोग ना जमा हो,
उसका मुझे सीधा सीधा नजर आता है कि आम लोगों की जबानों को बंद रहने और वो लोग यूनाइटेड होकर एक जगह होकर उनके खिलाफ धरना ना दे, इसलिए इस तरह का वापस से माहौल बनाया जा रहा है। ठीक है अफरोज मलिक जी, #मुंबई न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।